हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 4:20 हो रहे हैं। मैं पहले ही लॉक खोल लेती हूँ, एक हाथ से लॉक नहीं खोल पाती, इस वजह से पहले खोली उसके बाद अंदर आई हूँ। हम लोगों के यहाँ 4 दिनों से लाइट गायब हुई थी, तो आज रात 12 बजे लाइट आई है। रात में दिया जला के, रिफाइंड ऑयल का दिया जला के तब खाना बन रहा था। दिया जला के खाना बनाने से जो पहले की यादें थी पुरानी ताज़ा हो गई कि पहले कैसे सब केरोसिन तेल डाल कर दिया जलाते थे। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट मेरा जीके जीएस से है। जैसा कि मैं आप सबको बता दूँ कि मैं जीके जीएस एल्टी ग्रेड के पढ़ती हूँ, आप सभी को मालूम है। लेकिन इस टाइम कुछ खबरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं कि एल्टी ग्रेड का जल्द विज्ञापन आएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन क्या करे, उस बात पे विश्वास करे कि जाने दे, लेकिन क्या करे, विश्वास करने के सिवा कोई और रास्ता रहता ही नहीं। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जो मौका हमें मिलने वाला वो भी चला जाएगा हाथ से। अगर विश्वास करेंगे तो वही मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि हमने मेहनत करके क्या किया, गलत दिशा में मेहनत कर दिया। लाइट 4 दिनों के बाद आई है, आने का क्या फ़ायदा जब ऐसे ही दे रही। जैसे कि आज मौसम मतलब बादल वाला है, लेकिन आंधी बहुत तेज चल रही है, इस वजह से लाइट जो है कट के आ रही है, आ जा रही है। मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। इसमें मैं संविधान संशोधन राइट कर रही थी। 4 पेज राइट की हूँ, इसमें मुझे और अभी लिखना है। पहले संविधान मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, लेकिन अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढूं या ना पढूं जीके जीएस में, पहले संविधान ही उठा लेती हूँ पढ़ने के लिए। इस टाइम सुबह के 7 बज रहा है। अब मैं खाना बनाने आ गई। वैसे तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी स्टडी करके, लेकिन थोड़ा इधर उधर घूमने लगी बाहर, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तो फिर आ गई हूँ, खाना बनाने लग गई हूँ अपना। इस टाइम मेरी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मतलब पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए फैमिली से पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कहीं जाके पढ़ाने लगे। अगर जाऊंगी तो ज़रूर मुझे मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। स्कूल इस टाइम खाली मिलेंगे। मेरे पापा जो हैं 2 सालों से घर नहीं, अब तीसरा साल लग गया। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कैसे उनसे पैसा मांगे किसी काम के लिए। जैसे कि आज मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, बहुत मुश्किल से उनसे कही कि मेरा रिचार्ज करवा दीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरी एज 30+, तो ऐसे में कहाँ हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियाँ हमें लेनी चाहिए। कहाँ हम ही लोग उन सब पर डिपेंड है, तो ऐसे में अच्छा लगेगा। कितनी शर्म की बात है। 5 सालों तक एक स्कूल में पढ़ाई, फिर उसके बाद हल्ला मचने लगा कि सुपर टेट आने वाला, सुपर टेट आने वाला। इसके चक्कर में पढ़ाना भी छोड़ दी। क्या मिला, टाइम भी 3 सालों का चला गया। सुपर टेट का कहीं अता पता नहीं। बीएड वालों को निकाल दिया उसमें से, प्राइमरी में से। तो फिर उसके बाद 2022 में टीजीटी पीजीटी का आ गया, तो उसका फॉर्म डाली, तो उसका वेट करने लगी। टेंशन और डिप्रेशन में दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं। मैं सोची कि चलो यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना लेते हैं, स्टडी वीडियो बनाएंगे, उस पर वीडियो भी डालेंगे और अपनी स्टडी भी होती रहेगी साथ साथ, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगेगी। अर्निंग होने लगेगी तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी लाइफ में। लेकिन जो चीज़ दिखने में इजी लगती है वो इजी नहीं होती। बस ऊपर से नज़र आता है कि इसको तो हम चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन 1 साल बस 30 वीडियो डाल के छोड़ दी। फिर उसके बाद दूसरी साल यही मार्च से ही फिर स्टार्ट की। अभी 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके कुछ होगा तो होगा। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब अपनी स्टडी स्टार्ट करने। और मेरे फर्स्ट स्लॉट में रहेगा टेक्सटाइल। यहाँ मैं टारगेट बना के रखी हूँ। अब मैं जो आरडीए था पूरा मैं राइट कर चुकी हूँ। अगर किसी को भी चाहिए, मतलब कि मैं आरडीए पूरा राइट कर चुकी हूँ। बस उसको मतलब कम्युनिटी पोस्ट में डालना है। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ एक बार कि क्या मैं डाल सकती हूँ आरडीए, किसी को जरूरत है क्या, पता आप लोग लिख लिए होंगे या कुछ और होगा। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आरडीए के बारे में। मेरा राइट हो गया है, तो आप सबको मैं कम्युनिटी पोस्ट में अगर कमेंट करेंगे तो मैं कर दूँगी, ठीक है।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, जिसकी वजह से वीडियो में आवाज आ रही है आंधी की। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं इस टाइम टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। जैसे कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन क्या करना, पढ़ना पड़ेगा। जिन काम को करने में हमारा मन नहीं लगता, वही काम हमें जिंदगी में आगे ले जाते हैं और हमारी पहचान बनाने में मदद करते हैं। मेहनत करते रहिए सब्र के साथ, एक न एक दिन जरूर वक्त आएगा जो हमें जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएगा। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ूंगी। बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली है जिससे आप प्रैक्टिस से सॉल्व करती हैं। तो मैं बता दूं, मैं कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली हूँ। इस टाइम ना कोई जॉब आई है, ना कोई वैकेंसी है, ना एग्ज़ाम डेट है। तो ऐसे में जो कोचिंग वाले ऑनलाइन क्लास के बहुत पैसा ले रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से वो पैसा लगा दिए हैं। इस टाइम ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी सब इतना पैसा ले रहे हैं कोचिंग ऑनलाइन क्लास का। मैं ही कितनी मुश्किल से और परेशानी से ऑनलाइन क्लास ली थी पहली बार। अगर आप नहीं चाहते ऑनलाइन क्लास लेना, सेल्फ स्टडी करना चाहते, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से आप अपने सारे नोट्स बना सकते हैं। वहाँ जाके आपको ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं अब आ गई हूँ बाहर। बारिश बहुत तेज हो रही, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। आंधी भी बहुत चल रही है। 4-5 दिनों से मौसम का यही हाल है कि पल पल में रंग बदल रहा है। कभी धूप हो जा रही है, तो कभी बारिश हो रही है, तो कभी आंधी चल रही है, ऐसे हो रहा है। हेलो एवरीवन, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना स्लॉट स्टार्ट करने। ये मेरा 4th स्लॉट है। तो मैं 5 स्लॉट ली थी। एक सुबह की थी, 2 दोपहर में और 2 रात में करूँगी। चलिए, इसमें मैं अरिहंत पब्लिकेशन की पढ़ने जा रही हूँ। कुछ काम की चीज़ें इसमें मिल रही है, इस वजह से इसको पढ़ने जा रही हूँ। मैं अपने 4th स्लॉट में 10वीं क्लास की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ रही हूँ। इसमें रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक देना तथा ठंडी सेक के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। तो ये चैप्टर देखी तो मुझे लगा कि कुछ काम लायक है, तो इस वजह से मैं आज यही पढ़ने जा रही हूँ। आप लोगों में से किसी ने पॉलिटिक्स के बारे में सुना? मैंने तो अभी तक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सुना, तो सोची कि इसको पढ़ लेती हूँ। जैसे कि बचपन में अगर कहीं ठेस लग जाती थी पैरों में, तो बहुत दर्द करता है। तो गोबर का जो कंडी होती है वो राख बन जाती है। राख बनने के बाद वो थोड़ी गर्म होनी चाहिए, उसमें सरसों का तेल मिलाकर दोनों मिक्स करके उस पर लगा दिया जाए, तो इससे दर्द कम हो जाता। तो इसी विधि को जो कहते हैं पॉलिटिक्स कहते हैं। पहले बचपन में मुझे बहुत ठेस लगती थी, लेकिन बहुत बार मेरी माँ ऐसा किए, इस वजह से मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत असर करता था, दर्द कम हो जाता था। इस बुक में पॉलिटिक्स के बारे में एक और बताया गया, मतलब सेम उसी तरह, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे फोड़ी फुंसियों को पकाने, शरीर में पैदा हुई गांठ को दबाने, पकाने के लिए गर्म पानी को बोतल में सेक पहुँचाई जाती, तो ये विधि को पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स के कई प्रकार होते हैं। अलसी की पॉलिटिक्स, राई पॉलिटिक्स, आटे की पॉलिटिक्स, प्याज की पॉलिटिक्स, राख की पॉलिटिक्स और अदर, मतलब बहुत सारे हैं पॉलिटिक्स के। अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट कर दी। इसमें मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। मैंने अपने टारगेट में 5 स्लॉट ली थी, जो अब कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोने। सारा सामान मतलब अपनी जगह रखने के बाद, उसके बाद अब सोने जाऊँगी।